हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज है हमारा डे 3 ऑफ डे 20, यानी हमारे 20 डेज जो पीटी चैलेंज है उसके थर्ड डे पे हम आ गए हैं। पीटी थर्ड डे, थर्ड टॉपिक कौन सा? पहला हमने टॉपिक किया था रीड अलाउड, सेकंड टॉपिक किया रिपीट सेंटेंस, थर्ड टॉपिक डिस्क्राइब इमेज। ओके, डिस्क्राइब इमेज एग्जाम के अंदर मिनिमम 3 मैक्सिमम 4, ओके, टोटल 3 to 4 आपकी डिस्क्राइब इमेज आएगी। अब अगर आप प्री टेकर हैं तो आपको पता होगा कि डिस्क्राइब इमेज में मार्केट में टेम्पलेट्स चलते हैं। अगर आप न्यू हैं तो कोई चिंता नहीं है, टेम्पलेट क्या होता है वो भी मैं समझाऊंगा। कई लोग या कई क्लासेस एक फिक्स चीज़ बोल देते हैं कि कुछ भी डिस्क्राइब इमेज आए आंखें बंद कर दो, पहले 18-20 सेकंड तो यही बोल देना, ओके। उसके बाद आपको एक दो लाइन बोलने की है। अब अगर ये आपने किया पीटी, देखो यार पीटी मैंने पहले ही बोला है कि हम पीटी के साथ चीटिंग नहीं करेंगे। चीटिंग हम नहीं करेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं, ओके। हम सीखेंगे, हम तरीका जानेंगे कि कैसे करना है, ओके। सारे टेम्पलेट चलते हैं, कोई टेम्पलेट नहीं चलता है, ओके। क्यों? टेम्पलेट कब चलेगा? अगर कोई आपको बोले कि डिस्क्राइब इमेज में टेम्पलेट यूज़ नहीं होने वाला, तो आप खुद समझा सकते हो तो येस आपका स्कोर आ जाएगा, ओके। इन द एंड इट इज़ एन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इफ़ यू नो हाउ टू स्पीक, रीड, राइट एंड लिसन इन इंग्लिश, देन यू विल स्कोर, ओके। सो पॉइंट इज डिस्क्राइब इमेज क्या होता है। मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया टेम्पलेट, क्योंकि हम भी टेम्पलेट तो सिखाएंगे आपको, पर टेम्पलेट किस तरह यूज़ करना वो हम बताएंगे। हम शॉर्टकट तरीका नहीं, हम तरीका बताएंगे, ओके। उस पर थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। डिस्क्राइब इमेज के अंदर आपको 25 सेकंड्स प्रिपरेशन टाइम दिया जाता है। एक इमेज आपको दी जाती है, जनरली इमेज के अंदर बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, ये 3 मोस्ट कॉमन इमेजेस है, ओके। बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, ये 3 में से 2 तो आती ही है जनरली, ओके। यानी 90% बच्चों को ये 3 में से 2 इमेजेस तो आई ही होगी। उसके अलावा क्या क्या आ सकता है? टेबल आ सकता है, कोई प्रोसेस चार्ट आ सकता है, फ्लो चार्ट आ सकता है, वेन डायग्राम आ सकता है, कोई एक रैंडम इमेज आ सकती है, ओके। इतनी चीज़ें आएगी। तो हम ये 2 अलग अलग कैटेगरी कर देते हैं। एक कैटेगरी में हम पाई चार्ट, लाइन चार्ट और बार ग्राफ इस तरह समझाएंगे, और बाकी सारी इमेजेस एक साइड समझाएंगे, क्योंकि हमने दोनों के सेपरेट टेम्पलेट्स रेडी कर दिए हैं। टॉकिंग अबाउट कौन सा, इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि कौन सा ग्राफ होता है, इसे बार चार्ट कहा जाएगा, ओके। बार चार्ट के अंदर पहले आपको प्रिपरेशन टाइम 25 सेकंड्स दिया जाता है। 25 सेकंड्स के बाद हेडफोन में बीप की आवाज़ आती है। बीप की आवाज़ के बाद आपको नेक्स्ट 40 सेकंड तक समझाना होता है। आप कितने भी अच्छे इंग्लिश क्यों ना जानते हो, कितने भी अच्छे इंग्लिश मीडियम वाले क्यों ना हो, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, ओके। एक टेम्पलेट याद करके जाओ, क्योंकि ये वाला सिर्फ स्पीकिंग में कंट्रीब्यूट करता है। डिस्क्राइब इमेज एक ऐसा टॉपिक है जो कहीं और कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। स्पीकिंग में अगर आपका कहीं ना कहीं स्कोर कम हो रहा होगा तो डिस्क्राइब इमेज आपको बचा सकता है, ओके। ओवरऑल वेटेज इतना ज़्यादा नहीं है, पर सिर्फ स्पीकिंग में कंट्रीब्यूट कर सकता है। और डिस्क्राइब इमेज में सिर्फ फ्लुएंसी इज़ द की, आपको अटकना नहीं है। आप अगर सोचने गए 100% अटकोगे। आपको 40 सेकंड बोलना है, कईयों को ऐसा दिमाग में होता है यार 40 सेकंड ही तो बोलना है, ओके। 40 सेकंड बोलने में क्या है, अपन तो इंग्लिश मीडियम में इतने सालों से बचपन से पढ़ रहे हैं, क्या फ़ायदा। पर नहीं, ओके, डोंट, वाई टू टेक रिस्क, ओके। तरीका अपने को ऑलरेडी दिमाग में फिक्स है कि मेरे को इतना ही बोलना है और इस तरीके से बोलना है, स्कोर आने वाला है, तो क्यों हम फालतू में ओवर कॉन्फिडेंट हों, ओके। सो करने का कैसे है, पहले मैं एक आपको करके बता देता हूँ। The following bar graph gives information about population of selected European countries in the year 2013 and 2021. On the x-axis, I can see many countries such as Germany, Spain, France, and many more. On the y-axis, I can see many numbers such as 15, 30, 45, and many more. From the graph, it can be said that the highest value is 80 and the lowest value is 10. I can see 60, which is a higher value. I can see 10, which is a lower value. I can see green color, I can see yellow color, I can see many lines, I can see population in millions. Overall, the given bar graph is very informative and beautiful. Okay, तरीका क्या है? तरीका क्या है? आपको 25 सेकंड्स में करना क्या है? 25 सेकंड्स में 4 को भी वैल्यू ढूंढ लो, हाईएस्ट लोएस्ट सब जान लो। वो सोचना नहीं है, आपको 4 वैल्यू ढूंढ लेनी है। सपोज मैंने 4 वैल्यू ढूंढ ली, ओके। सपोज मैंने 4 वैल्यू ढूंढ ली, एक ले ली मैंने 65, एक ले ली मैंने 60, एक ले लेते हैं 10, एक ले लेते हैं 38। चलो, तो एक हो गई हाईएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू, हायर वैल्यू, लोअर वैल्यू, ओके। ज़रूरी नहीं है कि वो हाईएस्ट हो, ज़रूरी आपको फैक्चुअली सही नहीं होना चलेगा, ओके। 65 है ना अंदर, 65 है ना अंदर, सही है कि जिसकी होगी वो खुद कंप्यूटर चेक कर लेगा। मेरे को द हाईएस्ट वैल्यू इज़ बोलने के मार्क्स है,
ओके, उसके बाद एक वैल्यू बोल दूंगा, मेरे को मार्क मिल जाएंगे। ये कीवर्ड्स हैं आपके, इसे आपको अटेंड करना पड़ेगा। ओके, फॉर्मेट में आपको टोटल 9 चीज़ों का ध्यान देना है, आपको 9 चीज़ें कवर करने की है। कौन कौन सी 9 चीज़ें कवर करनी है? लाइन और बारग्राफ का टेम्पलेट इस तरह है। ओके, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। समझा देता हूँ। द फॉलोइंग लाइन और बारग्राफ, द फॉलोइंग लाइन और बारग्राफ, द फॉलोइंग लाइन और बारग्राफ। लाइन ग्राफ और बारग्राफ कैसा दिखता है मैं आपको बता भी देता हूँ। ओके, कि सपोज अभी अपन ने जो देखा वो बारग्राफ था। द फॉलोइंग बारग्राफ गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट, फिर आपको टाइटल पढ़ लेने का। ओके, आपको टाइटल पढ़ लेने का कि टाइटल किस बारे में दे रखा था। फिर ऑन द एक्स एक्सिस आई कैन सी, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आप क्या देख सकते हो कि एक्स एक्सिस पे आप कंट्रीज हैं, नंबर्स हैं, मंथ्स है, ईयर्स है, वो आपको 25 सेकंड में सोचना है। ओके, स्टार्टिंग के 25 सेकंड क्या करोगे, ये तो रट के जाओगे, लेकिन उसके अलावा क्या करोगे, तो आपको वो 25 सेकंड में सोचना है, दिमाग लगाना है कि वो एक्स एक्सिस पे क्या है। बहुत दिमाग लगा लिया पर पता नहीं चल रहा कि क्या है, तो ये वाला लाइन जान लो, ये वाली लाइन जान लो। आपको क्या बोलना, ऑन द एक्स एक्सिस आई कैन सी, फिर जो एक्स एक्सिस पे लिखा हो वो बोल दो। अगर नहीं पता चल रहा है ये कंट्री है कि ये कॉन्टिनेंट है, क्या है पता नहीं, तो डायरेक्ट बोल दो ऑन द एक्स एक्सिस आई कैन सी एशिया, अफ्रीका एंड मेनी मोर। जो लिखा हुआ होगा वो पढ़ लेना। ऑन द वाई एक्सिस आई कैन सी, वाई एक्सिस पे जनरली नंबर्स होते हैं। वाई एक्सिस पे इस तरह से लिखा हुआ होगा, साइड में ऐसे मिलियन सपोज कुछ लिखा है। अब मैं यूँ देख के पढ़ने जाऊँगा तो अटकूंगा, तो वाई एक्सिस पे बोल दो आई कैन सी मेनी नंबर्स। ओके, आपको दिख तो जाएगा कि नंबर है, तो वाई एक्सिस पे आई कैन सी मेनी नंबर सच एज, कोई भी 2-3 नंबर बोल देने के, 10, 20, 30 जो भी यहाँ पे लिखे हुए हो वो। उसके बाद फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी सेड दैट द हाईएस्ट वैल्यू इज, जैसा मैंने बोला कोई भी 4 वैल्यू, यहाँ अपन ने 65 डिसाइड की थी, या लोएस्ट वैल्यू में अपन ने 10 डिसाइड किया, या 60 डिसाइड किया, या सपोज 30 डिसाइड किया था। बस ये 4 वैल्यू आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। द हाईएस्ट वैल्यू इज 65, लोएस्ट वैल्यू इज 10, आई कैन सी 60 विच इज़ अ हायर वैल्यू, आई कैन सी 30 विच इज़ अ लोअर वैल्यू। ये जो मैंने लिखा ना आई कैन सी 5 टाइम्स, आई कैन सी 5 टाइम्स इसलिए कि आपको एक फिक्स तरीका पता, मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक है ना, हमको इट विल जनरली टेक 28 सेकेंड्स। ओके, यहाँ से यहाँ तक बोलने में 28 सेकंड लगेंगे। आई कैन सी से लेके जो लास्ट वाली लाइन है ना, ये आपका 3 to 5 सेकंड आपको देगी एक्स्ट्रा। आपको 33 to 34 सेकंड बोल के आते हो बहुत है। ओके, आपको पूरा 40 सेकंड नहीं बोलना है, आपको पूरे 40 सेकंड्स तक नहीं बोलना है। ओके, तो आप 33 to 34 सेकंड्स बोल के आते हो, चलेगा। एक चीज़ याद रखो, मार्केट में जो टेम्पलेट चल रहा है, अगर मैं इस तरह बोल के आ गया कि there is a beautiful image in front of me, I have 40 seconds to speak about this image, let me have a closer look. After having a closer look, I can see various trends are emerging from this picture. I can see 1, I can see 2, I can see number, I can see green color, I can see yellow color. Overall, the given line graph is, bar graph is very informative. One of the element is highest, one of the element is lowest. ये तरीके गलत हैं, क्योंकि ये आउटडेटेड तरीके हैं। इस तरह के भूल के आओगे, खुद को भी पता नहीं चलेगा, खुद भी श्योर नहीं होगे स्कोर आने वाला है कि नहीं आने वाला, क्योंकि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आप देख भी नहीं रहे हो इसके अंदर क्या है। तरीका समझना, हमें 4 वैल्यू ढूंढनी है, 4 वैल्यू ढूंढनी है। एक्स एक्सिस पे क्या है वो पता करना है, तो यहाँ पे कंट्रीज़ है, तो ऑन द एक्स एक्सिस आई कैन सी मेनी कंट्रीज सच एज जर्मनी, स्पेन, फ्रांस एंड मैनी मोर। वाई एक्सिस पे जनरली नंबर्स होते हैं, तो ऑन द वाई एक्सिस आई कैन सी मेनी नंबर्स सच एज 15, 30, 45, 60 एंड मैनी मोर। कंट्रीज सारी मत बोलने जाना। अब जैसे ये है, ये मैं अगर मैं बोलने भी गया तो अटकूंगा, तो मत बोलो जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, इटली, चलेगा मेरे को। ओके, 15, 30, 45, 60, 75 सारे नंबर्स नहीं बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे, आई कैन सी मेनी नंबर्स सच एज 15, 30 एंड मैनी मोर। 2 बोल दो, बहुत हो गया, एंड मैनी मोर पीछे लगा दो। उसके बाद हाईएस्ट वैल्यू कोई भी हो, एक टाइम पे आप 90 पे हाईएस्ट बोल के आ जाओगे चलेगा, पर वैल्यू बोलना, जो इसके अंदर नंबर हो वो बोलना। ओके, वन ऑफ द एलिमेंट इज हाईएस्ट, वन ऑफ द एलिमेंट इज लोएस्ट नहीं चलेगा। Okay, I can see 90 which is a higher value, I can see 60 which is a lower value, I can see green color, I can see yellow color। जो लास्ट के I can see 5 बार है, उसमें क्या क्या बोल सकते हो, I can see 2021, I can see 2013, I can see green color, I can see yellow color, I can see population, I can see millions। क्योंकि अब आपको स्टार्टिंग में कंटेंट के मार्क तो मिल गए, अब आपको काम करना है फ्लुएंसी पे। जो लास्ट के 5 से 7 सेकंड जो आपको आई कैन सी करके मिलने वाले हैं, वो आपको फ्लुएंसी का स्कोर देंगे। पहले 28 सेकंड तो आपने कंटेंट बोल दिया है, यानी आप चलो आप स्कोर तो आने वाला है। लास्ट के 5 सेकंड, क्योंकि हमको मिनिमम 30 सेकंड तो बोलना है। ओके, 30 सेकंड से कम मत बोल के आना, तो 30 सेकंड तो मिनिमम बोलना है। सेम चीज़ लाइन ग्राफ के लिए।
सेम टेम्पलेट लाइन ग्राफ के लिए। अब जो बार ग्राफ बोलते थे उसकी जगह लाइन ग्राफ बोलना है खाली। ओके, सेम पहला टाइटल बोलेंगे। ओके, मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले अपन बोलेंगे टाइटल। 9 चीज़ें मेंशन करनी है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, हाईएस्ट, लोवेस्ट, हायर, लोअर, आई कैन सी। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9th वाला जो आपका होगा वो होगा कंक्लूजन रिमार्क्स। वो क्या होगा? ओवरऑल द गिवन इमेज इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव, ब्यूटीफुल, फ्लक्चुएटिंग, जो आपको बोलना हो, कोई भी एक वर्ड बोल के आ जाओगे चलेगा। चलो इस फ्लो में जाते हैं। चलो इसके अंदर अगर देखें, द टाइटल ऑफ द गिवन लाइन ग्राफ इज पॉपुलेशन इन इंडिया एंड चाइना फॉर द ईयर 2000 and 2050. On the x-axis I can see many years such as 2000, 2010, 2020 and many more. On the y-axis I can see many numbers such as 1.1, 1.2 and many more. From the line graph it can be said that the highest value is 1.7, lowest value is 1.2. I can see 1.6 which is a higher value. I can see 1.4 which is a lower value. I can see millions, I can see purple color, I can see lines, I can see 2014. Overall, the given line graph is very informative and fluctuating. लाइन ग्राफ, बार ग्राफ के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्क्राइब इमेज में आती है दैट इज़ पाई चार्ट। ओके, अब टोटल डिस्क्राइब इमेज मिनिमम 3 मैक्सिमम 4, उसमें से 2 पाई चार्ट लाइन ग्राफ या बार ग्राफ में से आएंगी है। ओके, तो हम मेन इन 3 पे फोकस करेंगे। रैंडम इमेज का मैं आपको बाद में समझाता हूँ। थोड़ा सा साइड में हट जाता हूँ। पाई चार्ट का टेम्पलेट ये है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोटबुक में लिखना है लिख दो, वीडियो पॉज कर लो, आपकी मर्जी। जो बार ग्राफ लाइन ग्राफ में हमने फॉर्मेट लिखा सेम वही है, बस सेकंड पॉइंट जो है वो चेंज कर दिया, क्योंकि पाई चार्ट में एक्स और वाई एक्सिस नहीं होता है, इस वजह से हमने वर्ड डाल दिया कैटेगरीज। ओके, आई कैन सी मैनी कैटेगरीज सच एज 3 से 4 कैटेगरीज कोई भी बोल देने की आपकी। ठीक है, चलो इसकी प्रैक्टिस करते हैं फटाफट। अब यहाँ पे सपोज ऐसे 3 पाई चार्ट दे रखे हैं, तो अगर मेरे को समझाना हो, the following pie chart gives comparison between consumption, production and profit distribution. I can see many categories such as Europe, America, Japan and rest of the world. From the pie chart it can be said that the highest value is 41% and the lowest value is 39%. I can see 12% which is a higher value. I can see 8% which is a lower value. I can see blue color, I can see red color, I can see green color. Overall the given pie chart is very informative and beautiful. मैं highest value कुछ भी बोला, lowest कुछ भी बोला। Okay, lowest 39% तो है भी नहीं, चलेगा, अटकना नहीं। डिस्क्राइब इमेज के अंदर फ्लुएंसी इज द की। अगर 3 पाई चार्ट आ जाते हैं, आपको कोई भी एक ही समझाना है। ओके, एक पे ही फोकस करो, इस पे ही फोकस करो, इसको ही समझाओ। हो सके तो तीनों का एक बार नाम ले लो जो हेडिंग में दे रहा है, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार अगर निकल सके, नहीं निकलता, लग रहा है कि मैं अटकूंगा, तो जान दो, प्रोडक्शन होने इसको डिलीट ही मार दो, इसको ज़रूरी नहीं है अपने को, अपने इस पर ही फोकस करेंगे। 25 सेकंड तो देता है प्रिपरेशन के लिए, 25 सेकंड में ये डिसाइड करो कि क्या रखना क्या नहीं रखना। फॉर्मेट तो रट लिया है, बीच में ब्लैंक होगी, बस वो ब्लैंक आपको फिल करने की है कि हाईएस्ट, लोवेस्ट, हायर, लोअर, 4 वैल्यू ढूंढने की, आपको कैटेगरी ढूंढने की है। आपको लग रहा है कि मैं यूरोप का मेरा प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं निकलता, वो वर्ड मत बोलो। आपको लगता है कि मेरे से इंडोनेशिया या वियतनाम नहीं निकलेगा, तो वो वर्ड ट्राई भी मत करो। आपका प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए और आपको अटकना नहीं। ओके, हम इतना ज़्यादा कंटेंट देंगे ही नहीं कि वो मार्क काटे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव इमेज में कंटेंट ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, आपकी फ्लुएंसी और आपका प्रोनाउंसिएशन मैटर करेगा। पाई चार्ट के बाद जो आता है, यानी उसके अलावा कुछ भी आया, चाहे वेन डायग्राम आ गया, टेबल आ गया, कोई भी रैंडम इमेज आ गई, तो उसके लिए एक फ़िक्स फॉर्मेट है। फिक्स तो नहीं है, अपनी मर्ज़ी से चेंजेस करना चाहो तो कर सकते हो, बट ये मैंने एक ईजी फॉर्मेट बनाया हुआ है। अगेन स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट पॉज कर लो, आपकी मर्ज़ी। समझा देता हूँ। द फॉलोइंग इमेज गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट, जो भी आपको टॉपिक दिया हुआ होगा, उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन दे दो। I can see many different elements in this image along with various colors. I can see dash which is on left hand color. अब यहाँ लेफ्ट हैंड कॉर्नर, यहाँ पे आप कलर बोलो, एलिमेंट बोलो, चीज़ बोलो, इंसान दिख रहा है, जो आपकी मर्जी, ये आपको बोलना है। सेकंड राइट हैंड कॉर्नर पे, ओके, फिर यहाँ पे आई कैन सी कोई एक और चीज़ नियर टू ये चीज़, यानी आपको 1 2 3 4 चीज़ें ढूंढनी है उसके अंदर, और यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें। अब यहाँ पे कलर बोल दोगे तो भी चलेगा, ओके, यहाँ पे कलर बोल दोगे तो भी चलेगा। By just looking at this image, I can surely say that it is a very informative and beautiful picture of, यहाँ पे टाइटल जो आपने पहले बोला, जो फर्स्ट पॉइंट में बोला वही टाइटल यहाँ पे नीचे बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये इमेज दे रखी है,
The following random image gives information about a beach. On the left hand corner I can see many people. On the right hand corner I can see many umbrellas. From this image I can see many elements such as water, sky, people, sand and many more. Overall it can be said that the given picture of beach is very informative and beautiful. Keep it very simple. आप ज़्यादा वर्ड ढूंढने ही नहीं जाओ, इतना सारा कवर करने जाओगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे. डिसाइड कर लो मेरे को 4-5 वर्ड ही बोलने हैं, बाकी मैं टेम्पलेट पे स्टिक रहूँगा. ओके, बाकी मैं टेम्पलेट तो रट लो उसे और उसमें खाली वो 4-5 वर्ड बोल के आ जाओ. फ्लुएंसी इज़ द की. ओके, फ्लुएंसी इज़ द की. एक टाइम पे यहाँ पे लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आप बोल दोगे कि आई कैन सी अम्ब्रेला, बोले है भी नहीं, बोले वो राइट हैंड कॉर्नर पे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला. अम्ब्रेला कीवर्ड क्यों है? क्योंकि है यहाँ पे. सैंड कीवर्ड क्यों है? क्योंकि है यहाँ पे. ओके, आपको लेफ्ट हैंड कॉर्नर, राइट हैंड कॉर्नर बोलने का अलग मार्क मिलेगा, सैंड बोलने का अलग मार्क मिलेगा. आपको फ्लुएंसी मेंटेन करनी है, आपको टेक्निकली सही होना ज़रूरी नहीं है. ओके, आपको टेक्निकली सही होना ज़रूरी. मेरे को जो इमेज दिखी मैं बोल रहा हूँ मेरी मर्जी, बिकॉज इट इज़ अ डिस्क्राइब इमेज. आप कैसे प्रूव कर सकते हो कि ये गलत है? ओके, सो वी विल वर्क ऑन द फॉर्मूला इन पीटी, प्रूव मी रॉन्ग. ओके, तो हम ये फॉर्मूला याद रखना, प्रूव मी रॉन्ग. जो मैंने बोला, आपने क्या बोला था? कंटेंट बोला तो है, फ्लुएंसी है मेरी, प्रोनाउंसिएशन सही है, तो दे हैव टू गिव द स्कोर. ओके, एंड दे विल गिव द स्कोर. ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है. तो इस तरह से आपको रैंडम इमेज की प्रैक्टिस करने की है. अब प्रैक्टिस की आपकी बारी. मिलते हैं अपन कल.